राहुल गांधी जी ने 7 अगस्त 2025 को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने पीपीटी प्रेजेंटेशन के जरिए ये दिखाने की कोशिश की कि कितना देश में वोटर फ्रॉड हो रहा है और जिसका फ़ायदा भाजपा को और उसका नुकसान अन्य विपक्षी पार्टियों को हो रहा है। सैंपल के लिए राहुल गांधी ने कर्नाटका के सेंट्रल बेंगलुरु कॉन्स्टिट्यूएंसी का डेटा लिया और जिसमें उन्होंने बड़े पैमाने पर गड़बड़ी को हाईलाइट किया। इन गड़बड़ियों में हम बाद में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले तो राहुल गांधी जी के इस कदम की हम भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं कि उन्होंने पहली बार सरकार को घेरने के लिए डेटा पॉइंट और फैक्ट्स का सहारा लिया। ऐसा भाजपा के लोग भी कह रहे हैं और आयरॉनिकली ऐसा ही कांग्रेस वाले बोल के भी खुश हो रहे हैं। तो अब बात करते हैं हम कि क्या गड़बड़ियां उन्हें मिली हैं वोटर लिस्ट में, जिनको लेकर के उन्हें लगता है कि कांग्रेस के साथ ईसीआई और भाजपा ने मिलकर के उनको सत्ता से दूर रखने की साजिश करी है। उसमें कुछ महत्वपूर्ण जो बिंदु हैं वो इस तरह से हैं कि डुप्लीकेट नाम हैं, मतलब एक आदमी के एक से ज़्यादा जगह पर नाम हैं और राहुल गांधी जी का ऐसा मानना है कि उस आदमी ने हर जगह वोट किया और भाजपा को ही वोट किया। दूसरा, वोटर आईडी में एड्रेसेस जो हैं वो इनकरेक्ट हैं या फेक हैं, जैसे कि मल्टीपल केसेस में एड्रेस जो है उसमें हाउस नंबर 0 रहा है। राहुल गांधी जी का ऐसा मानना है कि अगर हाउस नंबर 0 है तो वो फर्जी वोटर है। कहीं पर फ़ोटो सही कंडीशन में नहीं थे या ख़राब थे और कहीं पर फादर नेम में मिसमैच है, मीनिंग फादर नेम के स्पेलिंग में कुछ रैंडम लेटर्स लिखे हुए हैं जो राहुल गांधी के हिसाब से एक फर्जी वोटर है। और ऑफ कोर्स उन्हें ये लगता है कि जो भी ये ऐसे वोटर्स हैं इन्होंने भाजपा को वोट किया और कांग्रेस को हराने में मदद की। और चौथा, एक और बड़ा मुद्दा जो बन के आया कि किसी एक पर्टिकुलर एड्रेस पर 80 लोग ने रजिस्टर किया था और ऐसे उन्होंने बताया कि मल्टीपल केसेस हैं। ये बातें बहुत जेन्युइन लगती हैं कहने के लिए, लेकिन अगर आप भारतीय चुनावी प्रक्रिया का हिस्सा रहे हैं और वोट करते आ रहे हैं तो आप भी इस बात को जानते होंगे कि इस तरह से मल्टीपल जगह पर नाम होना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि माइग्रेशन इंडिया में बहुत ज़्यादा होता है। तो अपने गांव के वोटर में लिस्ट में भी उनका नाम होता है और जहां वो विस्थापित हो गए वहां पर भी होता है। तो ये एक नोन फैक्ट है जिससे कि पब्लिक अवेयर है और सरकार और ईसीआई भी अवेयर है। हम इस पर बाद में आएंगे कि उनको, सरकार और ईसीआई को इसमें कैसे ये जानकारी है और क्या उनके प्रिवेंटिव एक्शंस हैं इसमें। लेकिन जो राहुल गांधी ऐसा बता रहे हैं कि उन्होंने एक एटम बम फोड़ दिया वोट चोरी का, क्या यह बात सच है? हम इस पर पहले चर्चा कर लेते हैं। मल्टीपल नाम होना, जैसे मैंने बताया, बहुत आम बात है। एड्रेस इनकरेक्ट होना, खासकर उन्होंने हाउस नंबर 0 को बताया है कि ये इनकरेक्ट एड्रेस है। अगर आप गांव में रहे हैं तो वहाँ हाउस नंबर होते ही नहीं है। वहाँ पर एड्रेस के लिए गांव का नाम, जिस आदमी को एड्रेस किया गया है उसका नाम, ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट और ये सब होता है। तो ये बहुत पॉसिबल है कि लोगों के हाउस नंबर अलॉटेड नहीं है या फिर टाइपिंग करते टाइम सही से एंटर नहीं हुआ है। तो ये भी ऐसा लगता नहीं है कि कुछ नया है और पब्लिक को पता नहीं है। सेम विद फोटोज़ का तो इतने मीम बनते हैं वोटर आईडी कार्ड के फ़ोटो को लेकर के। तो दैट्स समथिंग अगेन विच इज़ ऑलरेडी इन पब्लिक डोमेन। और उसके अलावा फादर नेम इनकरेक्ट हैं, विच इज़ रॉन्ग 1। 2, अगर आप सरकारी सिस्टम को समझते हैं तो ये क्वाइट पॉसिबल है कि टाइपो होना, जिस तरह से हमारी सरकारी एजेंसीज फंक्शन करती हैं उसमें ये होना आम बात है, ऐसा हो सकता है। अब मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि इसको सरकार को इस बारे में पता था? बिहार इलेक्शन से पहले सीसीआई ने एक डिसीजन लिया कि हम एक रिव्यू करेंगे, जिसको एसआईआर बोलते हैं, वोटर लिस्ट का। और इस तरह के जो फर्जी नाम हैं, जो लोग मर गए हैं, विस्थापित हो गए हैं, जिनके मल्टीपल जगहों पर नाम है, उनको हटा के हम वोटर लिस्ट को रिफाइन करेंगे और जितना पॉसिबल हो सके उसको सही करेंगे। और उस प्रोसेस में बहुत सारे नाम कट गए, 60 लाख के आसपास ऐसा बताते हैं, मेरे को एग्जैक्ट नंबर नहीं पता है। तो अब राहुल गांधी और सारी विपक्षी पार्टियां उस बात का विरोध कर रहे हैं
कि तुमने यहाँ से नंबर काट दिए लोगों के, वोटर लिस्ट में से हटा दिया, और ये हमें वोट करने वाले थे, अब तुम्हें एडवांटेज है। हालांकि इस तरह के केस किसी आदमी ने फाइल नहीं किया कि मैं तो यहाँ रहता हूँ लेकिन मेरा वोटर लिस्ट में नाम नहीं आया है। इस तरह का केस इंडिविजुअल ने किसी ने रिपोर्ट नहीं किया है, लेकिन इनका ये एक परसेप्शन है कि क्योंकि वोटर कम हो रहे हैं तो ये हमारे ही वोटर हैं और इससे बीजेपी को फ़ायदा मिलेगा, ऐसा मान के चल रहे हैं। और आपने ये भी देखा होगा कि राहुल गांधी जी महाराष्ट्र इलेक्शन का एक एग्जाम्पल देते हैं कि वहाँ बहुत सारे वोट बढ़ गए इसलिए भाजपा की सरकार बन गई। तो इनकी एक तो क्लैरिटी है कि अगर वोट कम हो रहे हैं तो हमारे कम हो रहे हैं, और बढ़ रहे हैं तो वो बीजेपी के बढ़ रहे हैं। जबकि अगर आप लॉजिकली देखें, इंडिया में गांव से शहरों की तरफ माइग्रेशन बहुत प्रेवलेंट है। तो ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि शहरों की तरफ वोटर लिस्ट में जब भी रिवीजन होगा नाम बढ़ेंगे और गांव में हो सकता है कि कम हो। ये नेचुरल लगता है, लेकिन अगर ये नेचुरल प्रक्रिया लिस्ट में या डेटा में सामने आती है तो उनको लगता है कि ये हमारे खिलाफ साजिश है। दूसरी बात यह है कि राहुल गांधी जी ने ये कॉन्फिडेंस तो सरकार में दिखाया है, ऐसा लगता है कि ये फर्जी नाम को यही हटा सकते हैं, क्योंकि यह सरकार बहुत सारे फर्जी नामों को वोटर लिस्ट में से हटा चुकी है पहले ही। बीपीएल राशन कार्ड धारकों को कम कर चुकी है। जो आदमी मर गए थे उनको पेंशन जाती थी अलग अलग तरह की अलग अलग राज्यों में, उनको कम किया है। अलग अलग तरह के प्रिविलेजेस जो एक सर्टेन सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए थे, खासकर गरीबों के लिए या किसी समुदाय विशेष के लिए, उसमें बहुत ज़्यादा धांधलियाँ पाई गई। ये तो बहुत वाइड स्प्रेड न्यूज़ में रहा। तो इस सरकार ने इस तरह के फर्जी लोगों को हटाया है, फर्जी सिटीजन्स को हटाने का भी जिम्मा इन्होंने लिया है। तो राहुल गांधी को लगा कि यही सरकार है जो ऐसा कर सकती है। तो इस बात के लिए तो धन्यवाद राहुल गांधी जी का। और दूसरी बात, क्योंकि राहुल गांधी जी देश के एक महत्वपूर्ण पर्सनालिटी है, वो विपक्षी दलों के नेता हैं और देश को 50 साल से ज़्यादा तक चलाने वाली फैमिली के डायरेक्ट डिसेंडेंट हैं। तो सरकार को उनकी बात को लाइटली नहीं लेना चाहिए। सरकार को चाहिए कि उनकी बात को गंभीरता से ले और पूरे देश में इंटेंसिव रिव्यू ऑफ द वोटर लिस्ट करे, आधार कार्ड को वोटर लिस्ट से जोड़े और वोटिंग के टाइम पोलिंग स्टेशन पर बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के बाद ही वोट देना अलाउ करें। एक्सेप्शनल केसेस में कुछ और मैकेनिज्म हो सकते हैं, लेकिन मेजॉरिटी आप बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन बाद ही वोट देने के लिए अलाउ करना चाहिए। तो ये सरकार से हमारी प्रार्थना है कि राहुल गांधी जी की बातों को सुना जाए, क्योंकि राहुल गांधी जी ने पहली बार ऐसा काम किया है कि कांग्रेस के लोग भी खुश हैं और भाजपा के लोग भी खुश हैं कि ये तो वही बात इन्होंने कर दी जिसके अगेंस्ट में ये खुद सुप्रीम कोर्ट गए थे और जिसके लिए हम पुश कर रहे थे।